नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं नागा का अर्थ क्या होता है? नागा साधु क्यों खुद का पिंडदान करते हैं? नागा साधु कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आप भी जानने का इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और ऐसे ही रियल इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हमारे प्रेरणा को। प्रयागराज में लगा महाकुंभ अपने मध्य स्तर पर पहुंच चुका है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ ये महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त हो जाएगा। अर्ध कुंभ हो, कुंभ हो या फिर महाकुंभ, किसी भी कुंभ में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र नागा साधुओं को माना जाता है। जहां एक ओर शाही या फिर अमृत स्नान के लिए सबसे पहले नागा साधु ही पवित्र जल में उतरते हैं, तो वहीं कुंभ के दौरान इनके कठिन स्तर पर पहुंच चुके हठ योगी के भी दर्शन किए जाते हैं। नागा साधु शाही बारात भी कुंभ में निकलते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुंभ में नजर आने वाले नागा साधु कुंभ के बाद अचानक गायब कहां हो जाते हैं। शायद इसी कारण से नागा साधु की दुनिया को रहस्यमय माना जाता है। नागा साधुओं से जुड़ी एक और बात है जो लोगों को शायद ही पता हो। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि नागा शब्द का अर्थ नग्न होता है और इसी कारण से नागा साधु बिना वस्त्रों के रहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो आइए जानते हैं इस बारे में कि क्या होता है नागा का अर्थ। नागा का अर्थ नग्न नहीं होता। नागा का मतलब है कि नागवंश के। नागाओं का संबंध उसी नागवंश से है जिस नागवंश से भगवान शिव के गले में विराजमान वासुकी जी है। नाग एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक मतलब है पहाड़, यानी कि जो साधु संत कैलाश पर्वत पर गुप्त रूप से तपस्या करते हैं वो नागा साधु कहलाते हैं। ये अन्य साधु संतों से बहुत ही अलग होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक और अन्य साधु संत धर्म की ज्ञाता होते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करके उसकी शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वहीं नागा साधुओं की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए की गई है। जहां एक और अलग अलग अखाड़ों और अलग अलग समुदायों के साधु संतों को शास्त्रों का ज्ञाता कहा जाता है, तो वहीं नागा साधुओं को शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त है। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो नागा साधुओं की उत्पत्ति और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए तैयार ही ऐसा किया गया है कि वो किसी भी सांसारिक मोहमाया या फिर किसी भी प्रकार की भावनाओं से कोसों दूर होते हैं। और इसी को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि नागा साधु क्यों खुद का पिंडदान करते हैं। महाकुंभ के कई रहस्यों में से एक है नागा साधुओं का जीवित होते हुए भी खुद का पिंडदान करना। इस महापर्व के दौरान शाही स्नान के लिए आए हुए नागा साधुओं का आगमन इसका मुख्य आकर्षण होता है। नागा साधुओं का जीवन आम लोगों से बहुत अलग होता है और वो तप में लीन रहते हुए अपने शरीर को इतना कठोर बना लेते हैं कि उन्हें मौसम के ठंड या गर्म होने से भी कोई नुकसान नहीं होता। नागा साधु कई असामान्य नियमों का पालन तो करते ही हैं और उन्हें जीवित रहते हुए भी खुद का ही पिंडदान भी करना पड़ता है। नागा साधु वो सन्यासी होते हैं जो अपने सांसारिक जीवन को पूरी तरह त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। वो भगवान शिव के ऐसे भक्त होते हैं जो हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, हठ योगी होते हैं और शरीर पर भस्म लेपन करते हैं। इनका जीवन तपस्या, ब्रह्मचर्य
और वैराग्य पर आधारित होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और अनुशासनपूर्ण होता है। जो लोग भी नागा साधु बनते हैं उन्हें किसी न किसी अखाड़े का हिस्सा बनना पड़ता ही है और अपने घर गृहस्थी का त्याग करना पड़ता ही है। नागा साधु बनने की पहली शर्त होती है योग गुरु का चयन और उसकी अनुमति मिलना। गुरु दीक्षा के माध्यम से एक साधु को उनके मार्ग पर चलने की दीक्षा दी जाती है और इसका हर परीक्षा में सफल होना बेहद जरूरी है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपने परिवार, रिश्तों, धन और भौतिक सुख सुविधाओं को हमेशा के लिए त्यागना पड़ता ही है। यही नहीं, उन्हें अपना पिंड दान भी करना पड़ता है। किसी भी आम व्यक्ति के नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और गुण परंपरा यह है कि खुद का पिंड दान करना। वैसे तो पिंड दान करना सामान्य तौर पर आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, लेकिन नागा साधु बनने वाले व्यक्ति इसे अपने जीवित रहते हुए करते हैं। नागा साधुओं का खुद का पिंड दान करना एक प्रतीकात्मक क्रिया मानी जाती है, जिसमें साधु ये घोषणा करता है कि वो अब सांसारिक जीवन से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। इस परंपरा के पीछे कई गहरे सात्विक और आध्यात्मिक कारण भी है। इसका पहला अर्थ यही माना जाता है कि जिस प्रकार पिंडदान के बाद आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, ठीक इसी प्रकार से जब नागा साधु बनने से पूर्व उनका पिंडदान होता है तो ये इस बात का प्रतीक होता है कि उनको अब इस जीवन से मुक्ति मिल गई है और नागा साधु के रूप में उनका फिर से जन्म हुआ है। पिंडदान इस बात का प्रतीक होता है कि नागा साधु ने अपने सांसारिक शरीर और अस्तित्व को हमेशा के लिए त्याग दिया है। ऐसा करना किसी व्यक्ति की मृत्यु के समान ही होता है, जिसमें व्यक्ति अपने सांसारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। खुद का पिंडदान करने के बाद नागा साधु एक नए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये उनके पुनर्जीवन की प्रक्रिया का प्रतीक ही होती है, जिसमें व्यक्ति सांसारिक आत्मा से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय आत्मा में विलीन हो जाता है। पिंडदान हमेशा ये दिखाता है कि नागा साधु ने अपनी इच्छाओं, मोह और माया से छुटकारा पा लिया है। वो अब केवल आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय सत्य की खोज में संलग्न है। नागा साधु बनने के बाद साधु का जीवन कठिन तपस्या और साधना में बदल जाता है। खुद का पिंडदान करना इस तपस्या की शुरुआत का संकेत होता है। साथियों, आपको ये जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके अपने यार, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही रियल, इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो देखना आपको पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हमारे प्रेरणा को। महाकुंभ के इस शुभ अवसर पर आपकी एक सहयोग शायद मेरी किस्मत बदल दे। तो आइए आस्था के महासंगम प्रयागराज में और महाकुंभ के इस अवसर पर मां गंगे पर अपनी सारे पाप को अर्पण कर दीजिए और खुद को पवित्र कर लीजिए। हर हर महादेव।